बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य दूसरे देशों में भी, सैकड़ों देशों में, और भारत की तो बात ही क्या है, भारत के हर शहर में, हर नगर में, गांव में घर बैठ कर के गुरुमुख प्रेमियों ने और जन साधारण ने अनेकों आम जीवों ने भी कल श्री आनंदपुर धाम का स्वर्णिम नज़ारा, श्री हुजूर गुरु महाराज जी का दर्शन अति प्यारा अपनी आँखों से किया, अपने हृदय में अनुभव किया, और साथ ही श्री गुरु महाराज जी के ऊंचे और सच्चे सिंहासन के नज़दीक लगता हुआ मंच, जो भव्य सजावट से सजा हुआ तैयार किया गया था, भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बैठने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छे तरीके से, बहुत ऊंचा बढ़ चढ़ करके स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने चरणों में एक ऊंचा स्थान बख्श करके, नज़दीकी बख्श करके कृतार्थ किया। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने देखा होगा ये कितनी बड़ी एक प्रकार से बख्शिश श्री परमहंस दयाल महाराज जी की सुंदर प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने हम सब पर ये उपकार कमाया है, हम पर घर बैठे ये बख्शिश किए है। ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस, शुभ वैसाखी पर्व हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए अनगिनत खुशियां लेकर आया है। यूं तो हमेशा ही इस पर्व को गुरुमुख प्रेमी हर्षोल्लास से मनाया करते हैं, लेकिन अनुभव करके देखें, अनुभव किया होगा गुरुमुख प्रेमियों ने, अनुभव कर रहे होंगे, करते रहेंगे कि ये वास्तव में एक यादगार दिन हमारे जीवन के इतिहास में लिखा जाएगा। इतनी बड़ी रहमत गुरु महाराज जी ने हम सब पर की है कि अपने श्री दर्शनों से कृतार्थ किया, और जरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया कि ये लाइव प्रसारण उनके आने के उपलक्ष्य में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं उनका लाइव प्रसारण हुआ करता है, वो भी एक मर्यादा है। लेकिन हम ये विचार करें कि चाहे जो भी रचना रची हो, जो भी श्री परमहंसों की मौज उठी हो, श्री हुजूर गुरु महाराज जी की हजूरी में श्री नरेंद्र मोदी ने आकर के हमारे लिए भी एक खुशहाल कुछ दिनों का, कुछ घड़ियों का, कुछ घंटों का परमार्थ और उपकार के लिए जरिया बन करके हमें भी ये खुशी का अवसर प्राप्त हुआ। इस खुशी के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को
लाखों लाख बधाई, कोटन कोट बधाई। इतने पर भी खुशी और हर्ष पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर की खुशी के लिए अपने सतगुरुदेव महाराज जी का, श्री परमहंस दयाल महाराज जी का, श्री परमहंसों का शुक्राना करने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। ऐसी खुशी हमारे दिलों में। हम अगर वास्तव में फिर से उन पलों में जाएं, उन घड़ियों में, उन लम्हों में कि जब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे, आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने वचन फरमाए, भगवान श्री राम का जिक्र किया, भरत जी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ की, प्रधानमंत्री के कार्यों का गुणगान किया, बखान किया कि कहीं ना कहीं उनका जो कार्य है वो प्रशंसनीय है। वाकई वो पल ऐसे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ बैठ कर के प्रफुल्लित हो रहे थे। हमने अपनी आंखों से देखा। और श्री गुरु महाराज जी की इस रचना का क्या वर्णन करें। वो तो धुर का संदेश लेकर के धुरधाम से आते हैं। हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों की झोलियां खुशियों से भर जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कबीर साहब जी के ये वचन फरमाए थोड़े ही शब्दों में। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं मुखारविंद से ये भी फरमाया कि हम अधिक नहीं बोल सकते, लेकिन हम हिम्मत करके बोल रहे हैं। हमने सोचा है कि बोलना ही है। तो इसी से हमें समझना चाहिए कि महापुरुष अपने तन पर कितना कष्ट सहन करते हैं। ये एक इशारा है मात्र। इसके अलावा हम विचार करें तो कब कब किस किस वक्त हमारे लिए भक्ति और परमार्थ के लिए प्रगति के रास्ते पर हमें आगे बढ़ाने के लिए रात और दिन भरसक प्रयास करते हैं, कर रहे हैं। और हमेशा हम वचन सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ये वचन हम सुने जो गुरु महाराज जी ने आज सुनाए। कबीर आदि साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अगर हम बार बार सुनते रहे हैं और फिर कल भी हमने ये सुना तो हमें समझने में देर नहीं लगनी चाहिए और उस पर अमल करने के लिए भी हम अपनी वचनबद्धता को दोहराते चले जाएं। कुछ कमी है तो उसका सुधार करते चले जाएं कि हमने कितना इस पर अमल किया, कितना विचार किया, जीवन में कितना हम महापुरुषों के वचनों पर आगे बढ़ पाए। कि गुरु महाराज जी ने जो कबीर साहब जी के वचन सुनाए कि कबीर आधी साखी ये, कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ये जो लाइनें उच्चारण की गई है, 2 लाइनों का दोहा है, उसमें आधे में ही सार भरा हुआ है। आधी तो एक गुणगान करने के लिए कि कबीर आधी साखी ये। कबीर साहब जी कहते हैं कि आधी लाइन में, आगे जो वर्णन है, वर्णन तो उसमें है, यानी आधे दोहे में ही वो क्या है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। इस एक लाइन में, आधे दोहे में ही ग्रंथों का सार है, जीवन की सच्चाई है।
करोड़ों ग्रंथों का सार है, एक ग्रंथ का भी नहीं। अब सोचो हम जीवन में कितने भी ग्रंथ पढ़े, कितने ग्रंथ पढ़ सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाकर हमें ये सार समझा दिया, एक प्रकार से सच्चाई का आईना दिखा दिया कि जिसने भी इस लाइन को समझ लिया, इस आधिक साखी को समझ लिया, तो करोड़ों ग्रंथों का सार इसी में भरा हुआ है, इसी में समाया हुआ है। क्या? कि नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। गुरु महाराज जी ने कहा कि जो नाम को सत्य समझ करके रात और दिन अपनी सुरती नाम में लगाते हैं, संतों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर चलने में अपना ध्यान लगाते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। फरमाया कि यहाँ रहना किसी ने नहीं है, दुनिया के काम बेशक करो, लेकिन सुरती जो है सतगुरु के नाम में, भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में लगा कर रखो। संसार के जो ये सामान हैं, संसार जो है, संसार के सामान तो क्या, जो इंसान दुनिया में आया है वो भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया, जो आएगा वो जाएगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। सुंदर सुंदर मुख्य रूप से दो दोहों में ही, बल्कि दो लाइनों में ही करोड़ों ग्रंथों का सार छुपा हुआ है कि जब जो वस्तुएं साथ जानी ही नहीं है, उनमें सुरती क्यों फंसानी है। जब यहाँ सदा के लिए रहना ही नहीं है, यहाँ से जाना है, तो फिर उन सामानों में सुरती क्यों फंसाना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे। महात्मा जी ने भी जब नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उनके कार्यों की प्रशंसा की, तो कि संसार में जो आधुनिक कार्य हो रहे हैं उनका जिक्र विशेष तौर से नहीं किया। सभी कार्य प्रशंसनीय होते हैं, लेकिन खास तौर पर परोपकार की भावना, धर्म की विजय पताका फहराने का जो नरेंद्र मोदी जी काम करते रहे हैं, वो गुणानुवाद किया कि जो अभी महाकुंभ प्रयागराज में हुआ उसका जिक्र किया कि आस्था की डुबकी वहाँ पर करोड़ों लोगों ने लगाई, भाव से, श्रद्धा से। ये एक परंपरा है भारत की। और दूसरा कार्य जो श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्मित करवाकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कुछ ही समय हुआ तो महात्मा जी सुना रहे थे कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम मंदिर जी को केवल अयोध्या में ही विराजमान नहीं कराया, बल्कि हर इंसान के और हर देश में, शहर में, गांव नगर में रहने वालों के दिलों में भगवान राम को विराजमान करा दिया है। विरोध करने वाले विरोध भी करते होंगे दुनिया में, लेकिन हर किसी का अपना नज़रिया है। प्रधानमंत्री का भी अपना नज़रिया है, जो ऐसी कार्यशैली लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में आने का अवसर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, तो उसके भी कोई पुरबले कर्म अवश्य जागृत हुए हैं।
और फिर जो कोई यहाँ क्रियमान कर्म कुछ ऐसे फलीभूत हो रहे हैं जो फल देने पर आए हैं, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त हुई, उनको हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों के संग, संतों महापुरुषों के संग बैठने का ये सुंदर अवसर मिला। इसमें कोई राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ी है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भव्यता को लिए हुए परोपकार की एक बड़ी जिम्मेदारी, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देकर जिम्मेदारी बढ़ा दी, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। श्री गुरु महाराज जी जब हम जैसे साधारण गुरुमुख प्रेमियों को, जिन पर केवल हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है, उसके अलावा जितना हम कर सकते हों परोपकार की भावना से हमें ओतप्रोत करने के लिए महापुरुष हमेशा हमें चिताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। जितना हम कर पाते हैं करते हैं। परोपकार की कोई सीमा नहीं है, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक ख़त्म करना है, कहीं कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें हर वक्त यही शिक्षा प्रदान करते हैं। और महात्मा जी ने अंत में अपने वचनों में ये भी कहा कि हम श्री गुरु महाराज जी से निवेदन करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री को ऐसा आशीर्वाद, भक्ति और शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई महिमा है, गरिमा है, इसको और बढ़ाने में आदरणीय प्रधानमंत्री सफल हो सके। और जब प्रधानमंत्री सब सुन रहे थे, जब श्री गुरु महाराज जी ने वचन शुरू किए, महात्मा जी ने सत्संग सुनाया, बीच बीच में जयकारे लगते रहे, समय समय पर सभी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़ करके जयकारों में सम्मिलित होते रहे। फिर जब अनाउंस हुआ, आदरणीय महात्मा जी ने माइक में निवेदन किया, आग्रह किया एक मर्यादा के तहत कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व के दिलों में राज करने वाले, क्योंकि ये वक्त ऐसा ही है कि जहाँ देखो हर तरफ युद्ध की बात करते हैं, और जो मर्यादा में चलने वाले संत महापुरुष होते हैं, गुरुमुख होते हैं, प्रेमी होते हैं, भक्तजन होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो भगवान बुद्ध की बात करते हैं। आज देश में जो हम देखते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों देशों से अव्वल दर्जे पर, एक ऊंचाई पर हमारा भारत देश है। और इसके लिए वास्तव में ऐसे प्रतिभाशाली, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके ऐसे उत्तम विचार हों, आज उनकी ज़रूरत है। कब जाने कहाँ कौन सी मुश्किल आने वाली हो, तो वक़्त के महापुरुष तो इसी कारण ही दुनिया में आते हैं
और इसी लक्ष्य के तहत जो विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए महापुरुष आते हैं, सतगुरु आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, और किस किस को प्रेरणा देते हैं, किस किस को आशीर्वाद देते हैं, उनको अपने चरणों से जोड़ते हैं, उनको अपने नज़दीक आने का, उनको पास आने का अवसर, प्रेरणा भी वे आप देते हैं, जिससे जिस अवसर को पाकर फिर कोई भी प्राणी जो छोटा मोटा, छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सतगुरु के जो कि परमात्म स्वरूप है, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में फिर परोपकार के कार्य करता चला जाता है, विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ता जाता है। ये भी ऐसा ही अवसर है, जाने कहाँ कुछ कोई अड़चन आने वाली है, उसके लिए सुधार के लिए और अनेक प्रयास गुप्त रूप से महापुरुषों के चलते हैं, जो समय आने पर हम जान पाते हैं। जो हमारे श्री परमहंसों ने, पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, और अभी छठी पातशाही गुरु महाराज जी हाजिर हजूर, जिनको हम देख रहे हैं, अपने समय में जो जो कार्य उन्होंने मर्यादा के तहत किए, तो आज बहुत सारे अवसरों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो उस वक्त हम नहीं जान पाए। चाहे हम उस वक्त में कोई ना कोई जन्म लेकर उनके साथ रहे हों, या हमारे बड़े बूढ़े कोई ना कोई पीढ़ी हमारी उनके साथ रही, और आज भी क्या श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की किसी भी प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित होकर के भीतर ही भीतर कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं या कर चुके हैं, केवल एक मर्यादा के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देकर कतारथ कर रहे हैं, यशस्वी होने का और भी पहले से अधिक उन्हें एक हौसला प्रत्यक्ष रूप में भी और भीतर ही भीतर सूक्ष्म रूप से भी उन्हें ये जो हम देख रहे हैं वो सब श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी रचना रचाई है कि हमारा लौकिक भी लाभ होगा, हो रहा है, और परमार्थिक लाभ भी हो रहा है। वक्त आने पर विदित होगा, और जो हमें भक्ति और परमार्थ का आज लाभ मिला कल के इस लाइव प्रसारण में, कि हम घर बैठे श्री गुरु महाराज जी के लाइव दर्शन किए, उनके लाइव वचन सुने, संतों महात्माओं का जो एक जन समूह है, भक्तों का, गुरुमुख प्रेमियों का, जो अपने घर से चलकर पहुँचे, तो आप लोग जहाँ भी रहते हों, देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, सब ने वो नज़ारा अपने घर बैठे अपनी आँखों से देखा, श्री गुरु महाराज जी के वचन श्रवण किए, और जो महात्मा जी ने निवेदन किया, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से जब इशारा हुआ, तो महात्मा जी ने अनाउंस किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण से, अपने विचारधारा से अवगत कराएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर सबसे पहले संबोधन में क्या कहा? जय श्री सच्चिदानंद जी, हाथ जोड़कर
एक सुंदर मर्यादा के तहत। और फिर श्री गुरु महाराज जी का सर्वप्रथम नाम आदर भाव से लेते हुए जो शुरुआत की, और श्री परमहंस दयाल महाराज जी का जिक्र करते हुए तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का नाम लेते हुए कि जो ये अवसर मिला है, इतने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने भी देखा कि वाकई एक ऐसा धाम जो बेशक सुनते रहे हो नाम, लेकिन जो आज उनको आने का अवसर मिला, कई जाने माने मंत्रियों को भी, जो प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल है, उनको भी ये अवसर मिला। तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की महिमा का वर्णन करते हुए जो कहा, आप सबने सुना कि श्री अनंतपुर धाम में आकर जो मैंने दर्शन किए श्री गुरु महाराज जी के मंदिरों में, मेरा मन अभिभूत है। यानी वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है कि इतना आनंद अनुभव कर रहा हो कि हजारों एकड़ धरती को जिन महापुरुषों ने हरियाली के अंदर बदल दिया, जो जंगल ही जंगल था वो वक्त था, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। और बढ़ते हुए समय में आगे से आगे इस श्री आनंदपुर धाम की महिमा को बढ़ाने में, आगे ऊंचा उठाने में आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी रात और दिन भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि जब हम कल सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं भक्ति भाव से जुड़े हुए, तभी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है उनका। उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि 47 तक, 2047 तक, समय तो लगता ही है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने पर एक नई शुरुआत जो करनी थी, हर सुविधाओं से पिछड़ गया था, असुविधाओं का दौर चल पड़ा था। शुरुआत हुई थी, हम जो गुरुमुख प्रेमी अनेकों बखूबी समझते होंगे कि जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से चलकर हमें हिंदुस्तान में आकर के शरण लेनी पड़ी, हम शरणार्थी कहलाए। कुछ नहीं था हमारे पास, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आना पड़ा। ऐसे अनेकों गुरुमुख प्रेमी आज श्री दरबार से जुड़े हुए हैं। कुछ पहले ही जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से ही जुड़े हुए थे, कुछ यहाँ आकर के जिनको बड़े भागों से श्री दरबार की शरण मिली। जब सांसारिक और परमार्थिक दोनों कार्य शुरुआती दौर में थे, ऐसे गुरुमुख प्रेमी जो भारत में आए, निहत्थे थे,
कोई साजो सामान जिनके पास नहीं था, तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके ही उन्होंने जीवन की शुरुआत की। तो संघर्ष करना पड़ा, फिर धीरे धीरे चल करके आज हम ऐसे गुरुमुख प्रेमियों का जीवन देखें, समझें, अपने आप को देखें कि लगभग ये 1947 की बात है जब वहाँ से आना हुआ। तो हमारे दादाजी हों, पिताजी हों या हम हों, आज अगर हम हैं तो हम सोचें कि कितने संघर्षों का परिणाम आज हमें मिल रहा है कि हम सुखद जीवन सांसारिक स्तर पर जी रहे हैं। तो परमार्थिक स्तर पर भी जब ये श्री दरबार की नींव रखी गई तो वो भी आज ये जीता जागता ये प्रूफ है हमारे सामने कि ये तो बंटवारे से पहले की शुरुआत है, 2030 से लेकर अब 1930 से लेकर अब 2030 आने वाला है, 100 साल होने वाला है। क्या आज कोई श्री आनंदपुर धाम की महिमा का वर्णन अपनी जुबान से कर सकता है? किसी के पास शब्द हैं? इतनी महिमा, इतनी गरिमा श्री आनंदपुर की ऐसी शान है, ऐसी आन है, ऐसी बान है। भक्ति और परमार्थ का झंडा जो कुंठी में लहरा दिया है श्री परमहंसों ने। तो वही आनंदपुर धाम में कल आदरणीय मोदी कह रहे थे कि इस देश का जो सपना है, इस देश को जो विकसित भारत बनाना है, जहाँ से चले थे 100 साल पूरा करने पर, जो 1947 का जो उन्होंने दिखाया कि 1947 जैसे शुरुआत हुई तो 2047 में भारत को एक सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना, पहुंचाना हमारा ये सपना। और इसमें उन्हें हौसले की, ऐसे संतों महापुरुषों की आशीर्वाद की भरपूर ज़रूरत है। इशारों में सब कुछ उन्होंने वर्णन कर दिया। और श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के 2 शब्द सुनाए, बहुत कुछ उन्होंने सार समझाया। 2 शब्दों पे नरेंद्र मोदी जी ने जो जोर दिया वो काबिल तारीफ है। जो उन्होंने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के उन वचन फरमाने पर जो तारीफ किए है, जो उन्होंने उन 2 शब्दों को चुना है, सुना है, और वही जो हम पर फिर उसको विस्तार से समझा दिया है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि कोई ऐसी शख्सियत श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने आ करके श्री आनंदपुर धाम की महिमा में 4 चांद लगाने वाली ये घड़ियाँ थी। और ये सिलसिला यूं ही श्री आनंदपुर धाम की महिमा के गुणवाद गाए जाने में ये आगे सिलसिला चलता रहेगा। वो क्या वचन श्री गुरु महाराज जी के सुनाए नरेंद्र मोदी ने? उन्होंने कहा अपने भाषण में कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अद्वैतानंद महाराज जी का नाम जुबां पर लेकर, सोचो जो हमारे श्री परमहंसों का नाम अपनी रचना पर लाता है, अपनी जुबान पर लाता है, उनके जो गुणगान करता है, उनकी जो महिमा के गीत गाता है, जो उनके किए हुए परोपकारों की सराहना करता है, यही तो एक भक्ति का सरमाया है। हमें यही तो सिखाया जाता है कि महापुरुषों की महिमा का गुणवाद हम गाते रहें।
उन्होंने क्या वचन सुनाए कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो वचन फरमाए इस प्रकार कि जो तू है वही मैं हूँ, जो तुम हो सो हम हैं। और ऐसा ही कुछ श्री दरबार से श्री गुरु महाराज जी की मौज से गुरुमुख प्रेमियों को नाम मिला हुआ है। हर प्रकार से जो भगवान का नाम है वो यही सिखाता है, यही समझाता है। और जो नरेंद्र मोदी ने इस दो शब्दों के माध्यम से, या यूं कहें कि दो टुक वचनों का सहारा लेकर जो उन्होंने गुरुमुख प्रेमियों के दिल में जगह बनाई, वाकई काबिल तारीफ है। हमें महात्मा जन सत्संग में यही वचन सुनाते हैं। कोई गुरुमुख प्रेमी, कोई माता, कोई बहन या भाईजन यही तो वचन सुनाते हैं। जो हमारे पंथ का नाम है श्री परमहंस अद्वैत मत, इसका जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने कि अद्वैत जो है, यानी अद्वैत का मतलब समझाया। हमारे पंथ का नाम है श्री परमहंस अद्वैत मत। हम ठीक प्रकार से समझते होंगे बखूबी, फिर समझने का प्रयास करें, फिर समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसको समझ पाना, अंतर हृदय से इसको स्वीकार कर पाना मुश्किल है। और जो स्वीकार करता, नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इसकी अगर हम ठीक प्रकार से समझ बना लें कि यानी कहीं कोई दो है ही नहीं, परमात्मा एक है। अब उसको कोई भगवान कहता है, कोई सतगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई गुरु महाराज कहता है, लेकिन ये समझने की बात है। नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, बार बार कोई ये नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर गुरु महाराज जी ने उसको ऐसा अवसर दिया है कि श्री आनंदपुर धाम के मंच पर बुलाकर उसको आने की स्वीकृति देकर, उसको प्रेरणा दे करके अपनी चरणों में स्थान दिया है, उसको कुछ बोलने का अवसर दिया है, तो प्रेरणा तो महापुरुषों की है, गुरु महाराज जी की है। और अगर उस पर वो प्रधानमंत्री खरे उतरे हैं तो वाकई ये फक्र की बात है हमारे लिए कि कोई उत्तम विचारों वाला, एक सुंदर व्यक्तित्व वाला यशस्वी प्रधानमंत्री आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्थित है। जो उन्होंने ये भी कहा कि जब कभी कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है देश पर, समाज पर, तब कोई महापुरुष ही, कोई ऋषि मनीषी अवतार लेकर आता है। सबकी सब बातें, पूरी विचारधारा हमें श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ती है। जब ऐसे ऐसे उनके भाषण में विचार गुरुमुख प्रेमियों ने सुने, हम देख रहे थे, हम सभी ने देखा, चाहे कोई घर में बैठा हुआ है, कहीं किसी छोटे से गांव में बैठा है, मोबाइल जिसके हाथ में है, ये लाइव प्रसारण सब देख रहे थे। अनुभव किया होगा सबने कि उस वक़्त जो कैमरा, लाइव प्रसारण में कैमरा जब कहीं संगत के ऊपर है, भाईजनों के ऊपर है, भक्तों के ऊपर है, भक्तानियों के ऊपर है, तो उनके चेहरों से एक खुशी की झलक
प्रतीत होती थी। कैसे तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होता रहा, गुरु महाराज जी के जयकारे लगते रहे। कितने दिनों से हम सुन रहे हैं श्री आनंदपुर में नरेंद्र मोदी आने वाले। एक खास विचार हम समझें जो नरेंद्र मोदी ने समझाया, जिक्र किया। समझना तो हमें है कि जो इस बात को समझ ले कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, अद्वैत यानी एक ही है। जो हम हैं वही, जो मैं हूँ, जो तू है। जब गुरु महाराज जी ने ये फैसला कर दिया, जो तुम हो सो हम हैं, तो क्या हम इंसान के बीच में खड़े होकर, रहकर, बैठकर, उठकर, चलते फिरते किसी के साथ हम ये विचार साझा कर लें, अपने अंदर इस विचार को बिठा लें कि जो वो है, जो मैं हूँ, दूसरा कौन है? और ये सच्ची बात है कि दूसरा तो कोई है नहीं। अपने अंदर से तो हम अगर आत्मा की आवाज़ को समझने लगे, कि हम अपने आप को आत्म रूप जानने लगे, आत्मा करके अपने आप को जानने लगे, समझने लगे, तो फिर आत्माएं तो सब एक ही है, उसी की परमात्मा की ही तो अंश है। फिर दो कहाँ हुए? एक पिता की जो अगर 4 संतान हो घर में, अब ये अलग बात है सिस्टम की कि अलग अलग घर बन जाते हैं, लेकिन उनके बाप का नाम तो सबका एक आएगा कि ये किसका बेटा है, कि ये उसका बेटा है, ये किसका बेटा है, ये उसका बेटा। अब चारों जिसके बेटे हैं तो उन सबके साथ बाप का नाम एक ही जुड़ेगा। ब्लड रिलेशन कह लो, ब्लड रिलेशन से तो अलग अलग नहीं है। यही कहते हैं ना, एक ही खून है ये। हालांकि खून का ग्रुप जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी कहा यही जाता है एक ही है, एक ही ग्रुप है, एक ही फैमिली है, एक परिवार है, एक बाप की औलाद है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का जिक्र आता है, समझने की बात है। नरेंद्र मोदी ने कहा, जो कहा है तो उसका जिक्र करना पड़ेगा। हमने चाहे जिस भी नज़रिए से भाषण को सुना, हमने कुछ 4 शब्द, चुनिंदा शब्द अगर हमारे भक्ति परमार्थ को बढ़ा दें, हमारे लौकिक इस जीवन के लौकिक स्तर को सुंदर बना दें। उसने बहुत 2 शब्द खूबसूरती से कहे। हमारा अपना नज़रिया है, हमको जो ठीक लगता है हम कहते हैं, और सीधी सी बात है, जो गुरु महाराज जी जिसका आदर करें तो हमारे लिए तो वो आदरणीय है ही। संतों ने बार बार, महात्माओं ने जिक्र किया, आदरणीय प्रधानमंत्री। ये आज नहीं, कई दिनों से चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री। तो कोई किसी की अगर तारीफ करता है तो वो किसी दूसरे की थोड़ी करता है, जब दूसरा कोई है ही नहीं। ये खाली ये नहीं है कि भगवान भक्त को कहे कि तू और मैं एक हूँ। हर इंसान एक दूसरे को भी तो ऐसे ही समझे कि जो तू है, जो मैं हूँ। वही नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ये समझ में आ जाए कि जो तू है वो मैं हूँ, कोई और तो है ही नहीं, मतलब एक ही है, ये समझ में आ जाए तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाए। आज जो दुनिया में आग लगी हुई है ना, दुनिया की छोड़ो, घर घर में आग लगी हुई है, ईर्ष्या की, द्वेष की, ज्वेलेसी की, सड़ रहा है कोई हर एक दूसरे से। वो भाई अगर 4 हैं, एक बाप की संतान है, तो किस प्रकार लड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। वो समझ लें कि दूसरा तो है ही नहीं, फिर जलना कैसा, लड़ना कैसा। ये संसारिक स्तर पर भी समझने की जरूरत है। अगर समझ आ जाए तो लड़ाई झगड़ा बंद। आज दुनिया भर में तो चल रहा है। अगर इस तरह के प्रधानमंत्री 2, 4, 5, 10 देशों में और हो जाए, हैं तो बहुत से, लेकिन इतनी जो गरिमा, इतनी उच्च विचारधारा तो भारत के इतिहास में ही है। ये संतों महापुरुषों की धरती है, जो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में शुरू में कहा कि इस धरती पर आकर के
मन अभिभूत हो गया, मन खुश हो गया प्रधानमंत्री। उन्होंने यहाँ आनंदपुर धाम के लोगों की सेवा की भावना की, जो तारीफ की, प्रशंसा की। दरबार जो परोपकार की राह पर सदा अग्रसर है, जन कल्याण के कार्यों में लगा हुआ है और पर्यावरण में भी अव्वल है कि इतने से इतने अशोकनगर का ये जो इलाका है सारा का सारा आज भी जंगल है। खुद प्रधानमंत्री ने देखा, अनुभव किया, यहाँ आप आया, यहाँ आया तभी तो ये सब उसने देखा, निरीक्षण किया, सड़कों पर चलते हुए, हेलीकॉप्टर से चलते हुए। और जब श्री आनंदपुर के नज़दीक, श्री आनंदपुर के अंदर आकर के हेलीकॉप्टर का सफ़र पूरा करने कर बाद आनंदपुर का दौरा किया या आसपास का कुछ जो निरीक्षण किया, हेलीकॉप्टर से भी बहुत कुछ देखा करते हैं, तो ये सब कुछ बारीकी से देखा, जांचा परखा कि अशोकनगर का आज भी ये बहुत बड़ा हिस्सा विकास की ज़रूरत को दर्शा रहा है। अब कहीं बीच में एक आनंदपुर का ये जो इतना विकास है, ये तो संतों की बदौलत है, जो उन्होंने तपस्या से सींचा है। श्री आनंदपुर धाम का कण कण जो महापुरुषों की तपस्या से सींचा है। मोदी जी ने भी इतने तारीफ सब की, आनंदपुर वासियों की, यहाँ सेवा करने वालों की, कि देखो ये ट्रस्ट जो है धर्मार्थ चिकित्सालय चलाता है, एक बड़ी सुंदर गौशाला बना रखी है आधुनिक, जहाँ कितनी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। तो कितनी गर्व की बात है, देश के लिए नहीं विश्व के लिए गर्व की बात है कि ऐसा भी श्री आनंदपुर धाम इस दुनिया में हमारी श्री गुरु महाराज जी की इस परोपकारिक कोशिश से श्री आनंदपुर का नाम आज बच्चे बच्चे की जुबान पर आने लगेगा और ऐसे अवसर और भी आते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार अस्पताल के माध्यम से रोगों से छुटकारा दिलाते हैं, लोगों को, शरीर को सुखी बनाते हैं, आत्मा को भी सुखी बनाते हैं। और इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंत में भी श्री हुजूर गुरु महाराज जी का भी जिक्र किया, उनका नाम लेकर कि मैं श्री गुरु महाराज जी से मिला। मंदिरों में जाकर श्री गुरु महाराज जी के बाद भी सभी परमहंसों के मंदिरों में पहुंच कर के, जब बाद में श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में पहुंच कर के जो वो बोले प्रधानमंत्री कि मेरी वार्ता हुई है, तो श्री गुरु महाराज जी के साथ इतना सौभाग्य बोलने का, चालने का, उपस्थित होने का प्राप्त हुआ। तो कुछ न कुछ तो श्री गुरु महाराज जी ने सूक्ष्म रूप से, क्या गुप्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सेवा भार दिया ही होगा। और इतना नहीं, जब अंत में सभी का शुरू में भी आभार और अभिनंदन करते हुए शुरुआत की प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर, और हर किसी को खुशी होती है जब कोई प्रेम से, दिल से कहीं स्वागत हो रहा हो। श्री दरबार के संतों ने, महात्माओं ने, गुरुमुख प्रेमियों ने, जो इतने दिनों से ये सेवा कार्य चल रहा है, इतना आदर सत्कार उनके आने पर हुआ, तो क्या प्रधानमंत्री के दिल में जगह नहीं बनेगी कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई तीर्थ है, ऐसा भी कोई धाम है, ऐसा सरोवर है। प्रधानमंत्री पहले आए तो पहले श्री मंदिर जी में पहुँचे, वहाँ आकर के आरती की थाली सजी हुई थी,
प्रधानमंत्री ने आरती घुमाई, मत्था टेका, पीताम्बर मत्था टेका, श्री परमहंसों को पीताम्बर भेंटा किए और सभी मंदिरों में जाकर के पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का भी जिक्र करते हुए सभी जगह का निरीक्षण भी किया। और वैसे भी हम तो जानते ही हैं, गुरुमुख प्रेमी हैं, कि श्री आनंदपुर क्या है हमारे लिए। वैकुंठ भी इससे पीछे छूट जाता है। अंत में फिर सभी को जय श्री सच्चिदानंद से संबोधित किया। कितना अच्छा लगा जब जय श्री सच्चिदानंद का उच्चारण करते हुए सभी गुरुमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और जय श्री सच्चिदानंद कह करके ही समापन किया। और फिर जब श्री गुरु महाराज जी के साथ नज़दीक मत्था टेकने गए आखिर में, तो बड़ी नज़दीकी से श्री गुरु महाराज जी से बात करते हुए भी हमने देखा, आपने देखा, जब वो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नीचे झुके हुए, सर झुकाए हुए आशीर्वाद लेते। गुरु महाराज जी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे और जब थोड़ा झुके हुए थे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के नीचे थोड़ा सा, तो गुरु महाराज जी उनके हाथों को छूते हुए, उनके हाथों का छू करके उनका एक मान बढ़ाते हुए, आदर करते हुए उनको आशीर्वाद भी दिया और हाथ भी जोड़ करके एक मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह कि कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये श्री परम अद्वैत मत की ये मर्यादा है कि आदर सत्कार करना तो हमारे श्री गुरु महाराज जी से कोई सीखे, श्री परमहंस दयाल महाराज जी से कोई सीखे। कि कोई वक्त था, कोई गरीब आ गया तो जब अपने श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपना कुर्ता उतार दिया, जैकेट उतार दी, धोती तक उतार दी। ठंड का, जाड़े का समय था और हर एक काम को कितने पहलुओं से समझाते हैं। फिर ऐसा करने पर जब श्री गुरु महाराज जी केवल एक कौपीन धारण किए हुए थे, लंगोट धारण किए हुए थे, सारे वस्त्र उतार दिए। वो मांगता गया, वो देते गए। तो सभी गुरुमुख जो बैठे हुए थे अपने घरों में गए, कोई धोती लेकर आया, कोई कुर्ता लेकर के आया और दो शाला ओढ़ा हुआ था वो भी दे दिया था। गुरु महाराज जी ने सब कुछ अपना उतार दिया था, केवल एक लंगोटी धारण किए हुए रहे। तो सभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर के आए। कितने सारे दुशालों का ढेर लग गया, कितने कुर्ते हो गए, कितने धोतियों का वहाँ पर ढेर लग गया। तो उस भिखारी को संतुष्ट तो किया, लेकिन गुरुमुखों के लिए वहाँ एक आदर्श स्थापित किया कि देखो हमने थोड़ा सा त्याग किया, उसके बदले में कितना यहाँ पर ढेर लग गया। हमें त्याग की भावना से भरपूर करते हैं। हमारे महापुरुषों से सीखे कोई। आज हुजूर गुरु महाराज जी ने भी यही हमें दिखाया कि किसी का भी आदर सत्कार करके उसके दिल में जगह बना सकते हैं, उसको अपने दिल में बिठा सकते हैं, उससे जो चाहे करवा सकते हैं। इतनी खुशी से जो ये इतने दिनों का अवसर आज हम समझें कि केवल महज एक ये न समझे कोई कि प्रधानमंत्री तो अनेकों जगह जाता है, आनंदपुर में आ गया, क्या बात है। जितने दिनों से हम सूचना सुन रहे हैं, कम से कम एक सप्ताह से ये खबर सुर्खियों में है, तो कम से कम जो गुरुमुख प्रेमी हैं उनकी निगाहें रात दिन काम काज करते हुए, आरती पूजा करते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, किसी से बात करते हुए अंदर ही अंदर ख्याल रखा हुआ है आनंदपुर में आने वाला है, प्रधानमंत्री आने वाला है, वहाँ तैयारियाँ चल रही है, वहाँ हेलीकॉप्टर आ रहा है, वहाँ मुख्यमंत्री आ रहा है, वहाँ विधायक आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया
जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव आ रहे हैं। अनेक अनेक लोगों को बहुत कुछ पता नहीं था, क्या कुछ पता लग गया कि 4 हेलीपैड आनंदपुर में बनाए गए हैं। अब कितने लोग हेलीकॉप्टर में सफ़र करके आए हैं, ये कितनी सुविधा हुई है, ये कैसा मंच तैयार हुआ है, सुंदर सिंहासन श्री गुरु महाराज जी का सजा हुआ है और उनके मंत्रियों को बैठने के लिए, और इतना एरिया, किस प्रकार से ये कार्य हुआ, रात और दिन लगकर, कितने कारीगर गुरुमुख प्रेमी रात और दिन लगे रहे व्यवस्थाओं में। तो गुरुमुख प्रेमियों को ये लीलाएं सुनकर, ये वचन सुनकर के रात और दिन श्री गुरु महाराज जी ने सबकी गुरुमुखों की सुरती को अपने चरणों से जोड़ दिया। सोचो, सुरती चरणों में जुड़ती है तभी तो भक्ति होती है। और आज जो ये 11 तारीख का दिन, कल का जो था, वास्तव में वो सब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होते होते वो समय आ गया, वो पल आ गया। और जो ये लाइव प्रसारण किया, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो हमें घर बैठे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए, क्या कोई इन घड़ियों का मोल हम डाल सकते हैं? क्या कोई कीमत अदा कर सकते हैं? क्या महिमा में, गुणगान में कोई शब्द हमारे पास है जो हम महिमा कर सकते हैं? इसलिए श्री गुरु महाराज जी का तहे दिल से हम शुक्राना करें। श्री गुरु महाराज जी का लाखों करोड़ों बार श्री परम दयाल महाराज जी के चरणों में कोटन कोट धन्यवाद करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने 5 नियमों की पालना के लिए भी जो खास जिक्र किया। अब सारे जो अगर एक एक शब्द का हम करें तो इतना समय नहीं होता, कल फिर करेंगे, फिर परसों करेंगे, करते रहेंगे। जो वो एक छोटा सा जिक्र किया कि जो 5 नियम ये दरबार के बने हुए हैं, इसमें एक वो निष्काम सेवा का जिक्र किया। और निष्काम सेवा पर कितना उन्होंने अपने स्पीच में बोला। हम भी विश्वास करें इस बात पर, हम भी समझें। हम समझते हैं, थोड़ा और समझ लें कि हमें अपने जीवन में निष्काम सेवा से कितनी क्या कुछ सफलता मिल सकती है। अब हम केवल श्री गुरु महाराज जी की इस परोपकारी, जो ये परोपकार हम पे किया है, हम कम से कम इतना तो बनता ही है कि हम श्री गुरु महाराज जी के 5 नियमों की पालना दिल से करेंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करेंगे और सतगुरु की हम भी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।